सोचिए एक ऐसा जबरदस्त लाइव इवेंट के बारे में जहां सारी की सारी पावर दर्शकों के हाथ में हो। मतलब उनका हर एक फैसला खेल को बना सकता था या बिगाड़ सकता था। मिस्टर बीस्ट ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की और नतीजा, खैर उन्होंने अनजाने में यूट्यूब को ही तोड़कर रख दिया। चलिए जरा इस नंबर के साइज को समझते हैं। ये कोई ऐसी वैसी स्ट्रीम नहीं थी। अपने पीक पर 10 लाख से भी ज्यादा लोग इसे एक साथ लाइव देख रहे थे। ये तो किसी छोटे मोटे शहर की पूरी आबादी के बराबर है। लेकिन इस इवेंट को जो चीज यादगार बनाती है वो सिर्फ देखने वालों की गिनती नहीं थी, बल्कि ये था कि वो लोग कर क्या रहे थे। मिस्टर बीस्ट ने तो देखो शुरू में ही साफ साफ कह दिया था, ये कोई ऐसा शो नहीं था जिसे बस बैठकर देखना था। नहीं, दर्शकों को खेल पर सीधा असर डालना था। यही इस इवेंट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था और जैसा कि हम आगे देखेंगे, यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बन गया। खेल के नियम वैसे तो बहुत सीधे साधे थे। 4 खिलाड़ी, हर किसी के पास 3 दिल, एक बहुत बड़ी गुलेल और हथियार, वो तो दर्शक हर राउंड में वोट करके चुनने वाले थे। बास्केटबॉल से लेकर टॉयलेट पेपर तक सब कुछ दर्शकों के ही हाथ में था। तो होता क्या है, जब आप 10 लाख से ज्यादा जोशीले फैंस को एक साथ एक ही गेम को कंट्रोल करने की पावर दे देते हैं, जवाब सीधा है, आप अनजाने में पूरे सिस्टम को ही ठप कर देते हैं। इस चार्ट को देखिए, सारी कहानी इसी में है। लोग सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो तो गेम में हिस्सा ले रहे थे। पहले ही राउंड में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ वोट करने की कोशिश की। अब दिक्कत यह थी कि YouTube का सिस्टम इतनी बड़ी भीड़ को एक साथ संभालने के लिए बना ही नहीं था। और गड़बड़ी का पहला सिग्नल मिला चैट में। इतने सारे लोग एक साथ मैसेज कर रहे थे कि चैट पूरी तरह से क्रैश हो गई। उसे संभालने के लिए टीम को स्लो मोड चालू करना पड़ा, जिससे बातचीत की स्पीड को जबरदस्ती धीमा कर दिया गया। मतलब हर कोई 60 सेकंड में सिर्फ एक ही मैसेज भेज सकता था। और फिर वो पल आया जब खेल की नींव ही हिल गई। पहला पोल, जिससे यह तय होना था कि खिलाड़ी कौन सा आइटम इस्तेमाल करेंगे, वो लॉन्च होते ही फेल हो गया। सिस्टम इतना लोड सह ही नहीं पाया। कितनी अजीब बात है ना, जिस चीज ने स्ट्रीम को इतना स्पेशल बनाया, यानी दर्शकों की जबरदस्त भागीदारी, वही चीज उसे टेक्निकली डुबो रही थी। प्लेटफॉर्म इतनी ज्यादा इंटरेक्शन के लिए तैयार ही नहीं था। अब सोचिए, अगर आपका मेन गेमिंग सिस्टम लाइव टीवी पर ही टूट जाए तो आप क्या करेंगे? आप इम्प्रोवाइज करेंगे, बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज करेंगे। प्लान तो ये था कि दर्शक हर राउंड में आराम से वोट करेंगे, लेकिन असलियत में सिस्टम क्रैश होने की वजह से उन्हें मौके पर ही नए नए नियम बनाने पड़े, जिससे पूरा का पूरा खेल ही बदल गया। तो देखिए, उन्होंने एक के बाद एक क्या जुगाड़ किए। सबसे पहले चैट को धीमा किया गया। फिर जब 4 ऑप्शन वाले पोल नहीं चले तो उन्होंने उसे घटाकर 2 ऑप्शन का कर दिया। जब वो भी फेल हो गया तो वो पासा फेंकने पर आ गए। और आखिर में जब गुलेल से निशाना लगाना बहुत मुश्किल हो गया तो उसे भी हटा दिया और हाथ से ही चीजें फेंकना शुरू कर दिया। जैसे जैसे टेक्निकल दिक्कतें बढ़ती गईं, एक और बहुत ही मजेदार बात होने लगी। खिलाड़ियों ने गेम खेलना बंद कर दिया और दर्शकों को खेलना शुरू कर दिया। दर्शक हमेशा सबसे अच्छी चीज के लिए वोट नहीं कर रहे थे। नहीं, ज्यादातर टाइम वो सबसे मजेदार या सबसे ज्यादा गड़बड़ करने वाली चीज के लिए वोट कर रहे थे। जैसे इस पोल में बॉलिंग पिन, जिसे चलाना नामुमकिन सा था, उसे भी उतने ही वोट मिले जितने एक अच्छी चीज को। दर्शक तो बस मजा लेना चाहते थे, भले ही उससे खेल खराब हो। जब स्ट्रीमर रेज को ये समझ आया कि ये भीड़ तो किसी की नहीं सुन रही, तो उसने उन्हें सीधे सीधे रिश्वत देने की कोशिश की। उसने दर्शकों से कहा कि अगर वो उसके लिए वोट करेंगे तो वो उन्हें पैसे देगा। ये भीड़ को काबू में करने की एक आखिरी बेताब कोशिश थी। लेकिन इस भीड़ को रिश्वत नहीं दी जा सकती थी। रेज ने एक अच्छा आइटम मांगा, चैट ने उसे बॉलिंग पिन थमा दी। स्की ने कोई भी अच्छी चीज मांगी तो चैट ने उसे टॉयलेट पेपर दे दिया। इससे पता चलता है कि भीड़ को कंट्रोल करना कितना मुश्किल था। उसका अपना ही दिमाग था। आखिर में ये पूरी स्ट्रीम एंटरटेनमेंट की दुनिया के बारे में एक बहुत ही अजीब सी बात सामने लाती है। और यही वो पहेली है जिस चीज को इस स्ट्रीम को कामयाब बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। असल में वही चीज उसे लगभग नाकाम कर चुकी थी। दर्शकों की भारी भागीदारी एक फीचर भी थी और एक बग भी। और ये हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जैसे जैसे एंटरटेनमेंट और ज्यादा इंटरैक्टिव होता जा रहा है, हम दर्शकों की पावर को कैसे बैलेंस करें ताकि मजा भी बना रहे और सिस्टम भी ना टूटे। क्या दर्शक हमेशा एक फीचर होते हैं या कभी-कभी वो एक बग भी बन सकते हैं?